मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेता साथियों कि कॉकरोच का ब्लड का रंग रंगीन होता है या फिर सफेद होता है या श्वेत होता है, लेकिन भैया किस वर्णक के कारण होता है, तो गाइज आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते। तो भैया किस वर्णक के कारण होता है, हीमोलिम्फ के कारण होता है। हमारे ब्लड का रंग साथियों लाल होता है, किस वर्णक के कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। गाइज जो ऑर्थोपोडा संघ है और जो मोलस्का संघ है, इन संघ के प्राणियों के ब्लड का रंग नीला होता है, किस वर्णक के कारण होता है, तो गाइज हीमोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। ऑर्थोपोडा संघ साथियों जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, और संसार का दूसरे सबसे बड़ा संघ है साथियों जंतु जगत में, वो है भैया मोलस्का संघ। गाइज मोलस्का संघ के एग्जाम्पल अक्सर पूछे जाते हैं, रेलवे ग्रुप डी में भी पूछे गए हैं, एनटीपीसी में भी पूछे गए हैं साथियों, तो याद रखना है ऑक्टोपस, सीप और घोंगा। क्या पहला क्वेश्चन आपको कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? गाइस जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉकरोच के बारे में। गाइज अक्सर आपने देखा होगा कॉकरोच से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। खासकर साथियों रेलवे वाले जो विद्यार्थी है, उन विद्यार्थियों के लिए वीडियो रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि भैया रेलवे की हर एग्जाम में कॉकरोच से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो सभी क्वेश्चन जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। गाइज चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। चलिए आपका समय खराब ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए साथियों, कॉकरोच के महत्वपूर्ण प्रश्न। कॉकरोच के महत्वपूर्ण प्रश्न। कॉकरोच के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए गाइज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है साथियों, और पूछा भी गया है साथियों। पहला क्वेश्चन है कि भैया कॉकरोच के ब्लड का रंग कैसा होता है। क्वेश्चन आपको आसान लग रहा होगा साथियों, लेकिन जब इस क्वेश्चन से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है तो भैया अच्छों का दिमाग खिसक जाता है। देखिए मैं लिखता हूं साथियों, फिर इससे संबंधित हम जानकारी बात करने वाले हैं। कॉकरोच, कॉकरोच के ब्लड का रंग कैसा होता है। गाइज जो कॉकरोच होता है, जिसे आप आम भाषा में तिलचट्टा कहते हो, उसके ब्लड का रंग साथियों रंगहीन होता है। कोई रंग नहीं होता साथियों, वो रंगहीन होता है, रंगहीन होता है, या फिर जिसे मैं कह सकता हूं कि साथियों सफेद होता है। किसके कारण होता है साथियों? जैसे कि हमारा जो ब्लड है साथियों, अगर मैं मानव की बात करूं साथियों, तो मानव का ब्लड का रंग साथियों कैसा होता है? मानव के ब्लड का रंग साथियों लाल होता है। किस वर्णक के कारण होता है? तो भैया हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जिसे आप H भी लिखते हो। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक उसी तरीके से साथियों कॉकरोच जो है, इस कॉकरोच के ब्लड का रंग कैसा होता है भैया? रंगहीन होता है, सफेद होता है। लेकिन भैया किसके कारण होता है? तो याद रखना साथियों हीमोलिम्फ के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोलिम्फ के कारण होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन भी आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। और देखिए साथियों, आपने सुना होगा भैया ऑर्थोपोडा संघ के बारे में। ऑर्थोपोडा संघ और भैया जो मोलस्का संघ है, इन दोनों संघ के प्राणियों का ब्लड का रंग कैसा होता है? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है।
मैंने ये कहा कि जो ऑर्थोपोडा संघ में जो प्राणी आते हैं और जो मोलस्का संघ में जो प्राणी आते हैं उनके ब्लड का रंग कैसा होता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, याद रखना इनके ब्लड का रंग होता है भैया, जल्दी जल्दी बताओ, नीला। किस वर्णक के कारण होता है? तो भैया हीमोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। हीमोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। गाइज जो जो मैंने स्क्रीन पर लिखा है, जो जो मैंने बोर्ड पर लिखा है, वो सभी क्वेश्चन साथियों आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना, ध्यान से सुनना। और बताता हूं गाइज, जो ऑर्थोपोडा संघ है ये भैया जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। और साथियों ये जो मोलस्का संघ है भैया, ये जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। दिख रहा है आपको? ओके, इतनी बात क्लियर है। और देखिए भैया, और आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या क्या पूछा जाता है। गाइज ये जंतु जगत का जो दूसरा सबसे बड़ा संघ है मोलस्का संघ साथियों, इसके एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं कि भैया इनको किस संघ में रखा जाता है। तो याद रखना साथियों, मोलस्का संघ के उदाहरण दिखा रहा हूं आपको। ऑक्टोपस, सीप, घोंगा, ये सभी साथियों मोलस्का संघ के उदाहरण हैं। और साथियों जो कॉकरोच है आपका, जो तिलचट्टा है साथियों, इसे भी हम ऑर्थोपोडा संघ में रखते हैं। बोलो, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया? मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेता साथियों कि कॉकरोच का ब्लड का रंग रंगहीन होता है या फिर सफेद होता है या श्वेत होता है, लेकिन भैया किस वर्णक के कारण होता है? तो गाइज आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते। तो भैया किस वर्णक के कारण होता है? हीमोलिम्फ के कारण होता है। हमारे ब्लड का रंग साथियों लाल होता है, किस वर्णक के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। गाइस जो ऑर्थोपोडा संघ है और जो मोलस्का संघ है, इन संघ के प्राणियों के ब्लड का रंग नीला होता है, किस वर्णक के कारण होता है? तो गाइज हीमोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। ऑर्थोपोडा संघ साथियों जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। और संसार का दूसरे सबसे बड़ा संघ है साथियों जंतु जगत में, वो है भैया मोलस्का संघ। गाइज मोलस्का संघ के एग्जाम्पल अक्सर पूछे जाते हैं, रेलवे ग्रुप डी में भी पूछे गए हैं, एनटीपीसी में भी पूछे गए हैं साथियों। तो याद रखना है ऑक्टोपस, सीप और घोंगा। क्या पहला क्वेश्चन आपको कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? गाइस जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। याद हो गए? ओके भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं साथियों दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए भैया मिटा देता हूं। दूसरा क्वेश्चन साथियों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता नहीं साथियों 10 से 12 बार तो मैं आराम से कह सकता हूं साथियों कि 10 से 12 बार तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों कि कॉकरोच जो होता है जिसे आप तिलचट्टा कहते हो, तिलचट्टा के हृदय में कक्षकों की संख्या कितनी होती है, यानी कि चैम्बर की संख्या कितनी होती है भैया? क्वेश्चन नंबर 2 है भैया, लिख देता हूं कि जो कॉकरोच है, इस कॉकरोच के हृदय में कक्षकों की संख्या कितनी होती है? मैंने साथियों विभिन्न जीवों के हृदय में कक्षकों की संख्या कितनी होती है अलग से एक वीडियो बना रखी है। अगर आप चाहो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हो, या फिर चैनल पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हो। देखिए कॉकरोच के हृदय में कक्षकों की संख्या कितनी होती है? तो गाइज याद रखना 13 होती है। 13 कक्षक होते हैं भैया जो कॉकरोच होता है उसके हृदय में।
कितने कक्षक होते हैं? 13, जिसे आप चैम्बर भी कह सकते हो। और देखिए साथियों, जो मछली होती है, मछली के हृदय में चैम्बरों की संख्या होती है साथियों 2। डॉल्फिन साथियों याद रखना, डॉल्फिन और जो व्हेल मछली है, ये दोनों साथियों हम इन्हें स्तनधारी में रखते हैं। और जो स्तनधारी होते हैं साथियों, जो स्तनधारी होते हैं, इन स्तनधारियों के हृदय में कक्षकों की संख्या कितनी होती है साथियों? तो याद रखना 4 होती है। और जो पक्षी होते हैं, तो पक्षी के हृदय में कक्षकों की संख्या भी कितनी होती है भैया? 4 ही होती है। लेकिन जो सरीसृप है और जो भैया उभयचर है, इनके हृदय में कक्षकों की संख्या होती है साथियों 3। याद रखना, जो मगरमच्छ है और साथियों जो चमगादड़ है, इन दोनों के हृदय में कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है साथियों कि भैया कॉकरोच के हृदय में कक्षकों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है भैया? 13 होती है। बोलो, क्वेश्चन याद हुआ? जल्दी जल्दी बताओ भैया। ओके, तीसरा क्वेश्चन साथियों इससे भी महत्वपूर्ण है और वो भी एग्जाम में पूछा गया है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूं साथियों बोर्ड पर आज, वो सभी क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है साथियों कि भैया जो कॉकरोच होता है, उस कॉकरोच में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र होता है या फिर बंद परिसंचरण तंत्र होता है? देखिए, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। कॉकरोच में किस प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है? साथियों इनकी भाषा भी कठिन हो सकती है, लेकिन आपको समझाने के लिए साथियों मैंने आम भाषा में लिखा है। देखिए, जो परिसंचरण तंत्र होता है साथियों, जो परिसंचरण तंत्र होता है साथियों, वो भैया 2 प्रकार का होता है। एक होता है साथियों बंद परिसंचरण तंत्र और एक होता है साथियों खुला परिसंचरण तंत्र। अब बात यह आती है साथियों कि बंद परिसंचरण तंत्र तो क्या होता है और भैया खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है? तो देखिए समझिए अच्छे से। हमारा जो ब्लड है भैया, वो ब्लड साथियों अगर नलियों में बहता रहता है, अगर हमारा ब्लड नलियों में बह रहा है साथियों, या फिर किसी का भी ब्लड मान लीजिए अगर नलियों में बह रहा है, इन नलियों को साथियों कहा जाता है ब्लड वेसल्स। क्या कहा जाता है? ब्लड वेसल्स। हिंदी में कहा जाता है रुधिर वाहिकाएं। क्या कहा जाता है? रुधिर वाहिकाएं। तो देखिए साथियों, अगर ब्लड इन ब्लड वेसल्स में बह रहा है, रुधिर वाहिकाओं में बह रहा है साथियों, तो ऐसा परिसंचरण तंत्र कहलाता है साथियों बंद परिसंचरण तंत्र। तो आप क्या लिख सकते हो कि ऐसा परिसंचरण तंत्र, ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें जो ब्लड है साथियों वो रुधिर वाहिकाओं में घूम रहा है, इस प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र होगा साथियों वो होगा भैया बंद परिसंचरण तंत्र। और अगर ब्लड साथियों ब्लड वेसल्स में ना घूम करके साथियों सेल व टिश्यू के मध्य घूम रहा है, सेल व टिश्यू के बीच में घूम रहा है साथियों, तो ऐसा परिसंचरण तंत्र कहलाता है खुला परिसंचरण तंत्र। देखिए एक बार और समझिए, मैंने कहा कि जो ब्लड होता है साथियों, अगर ये ब्लड कुछ नलियों में घूम रहा है, इन नलियों को कहा जाता है ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिकाएं।
कहने का मतलब यह है कि अगर ब्लड साथियों ब्लड वेसल्स में, रुधिर वाहिकाओं में घूम रहा है तो इस प्रकार का साथियों जो परिसंचरण तंत्र है वो बंद परिसंचरण तंत्र कहलाता है। कहने का मतलब नलियों के अंदर घूम रहा है, बंद अवस्था में घूम रहा है साथियों, नलियों में घूम रहा है, तो भैया इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र कहलाता है बंद परिसंचरण तंत्र। और साथियों नलियों में ना घूम करके कोशिका और साथियों उत्तकों के मध्य घूम रहा है तो भैया इस प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र होगा साथियों वो होगा भैया खुला परिसंचरण तंत्र। तो गाइज मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कॉकरोच में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो साथियों खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। देखिए आप जब कॉकरोच को देखते हो तो साथियों कॉकरोच को पलट कर देखना, अगर आप गौर से देखोगे साथियों कॉकरोच में तो भैया नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर साथियों ब्लड बहता रहता है। ध्यान से देखना आपको दिख जाएगा साथियों, नीचे से एक बार तो ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर जाएगा। तो याद रखना साथियों जो कॉकरोच होता है उसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब और आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो साथियों खुले परिसंचरण तंत्र के आपसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि भैया किन किन में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो याद रखना पहला तो हो गया कॉकरोच, ठीक है, दूसरा है साथियों तितली, तीसरा है साथियों ऑक्टोपस, चौथा है साथियों घोंघा, और जो कीट है साथियों इन सभी में भैया खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। लेकिन याद रखना साथियों अगर हम हमारी बात करें मानव की, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, इन सभी में साथियों बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो अब आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा साथियों कि कॉकरोच में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो भैया कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्योंकि साथियों इसमें जो ब्लड होता है भैया वो कोशिका और उत्तकों के मध्य घूमता रहता है, यानी कि सेल और टिश्यू के मध्य घूमता रहता है। और साथियों बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है, तो भैया बंद परिसंचरण तंत्र में जो ब्लड होता है साथियों वो नलियों में घूमता रहता है, उन नलियों को ब्लड वेसल्स या रुधिर वाहिकाएं कहा जाता है। ऐसा परिसंचरण तंत्र साथियों जिसमें ब्लड वेसल्स के बीच में घूम रहा है उस प्रकार का परिसंचरण तंत्र कहलाता है साथियों बंद परिसंचरण तंत्र। और ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें साथियों ब्लड कोशिका और उत्तकों के मध्य घूम रहा है, ऐसा परिसंचरण तंत्र कहलाता है साथियों खुला परिसंचरण तंत्र। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब हम आगे चलते हैं, चले भी आगे, ओके मिटा देता हूं। अब बात करेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 4 की। गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। इस प्रकार के साथियों वीडियो में डालता रहता हूं। इस YouTube चैनल पर साथियों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाई जाती है। मैंने बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं साथियों, और जो जो चैप्टर नहीं करवाया है उन सभी चैप्टरों को साथियों मैं जल्दी करवाने वाला हूं। देखिए साथियों अब बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है साथियों वो देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि साथियों जो कॉकरोच होता है, इस कॉकरोच का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? गाइज अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं साथियों उन सभी क्वेश्चनों के आंसर। देखिए कॉकरोच का जो मुख्य श्वसन अंग होता है साथियों वो होता है भैया वायु नलिका, जिसे आप विंड पाइप या फिर ट्रेकिया भी कहते हो। साथियों जो वायु नलिका होती है ये भैया कॉकरोच का मुख्य श्वसन अंग होता है। आप कहोगे भैया मेरे तो समझ में नहीं आया। देखिए जिस तरीके से साथियों जो स्तनधारी होते हैं, या फिर हम हमारी बात करें साथियों मनुष्य की, तो हमारा जो मुख्य श्वसन अंग होता है साथियों वो होता है भैया लंग्स, यानी कि फेफड़े।
ठीक उसी तरीके से साथियों जो कॉकरोच होता है, उस कॉकरोच का जो मुख्य श्वसन अंग होता है साथियों, वो होता है वायु नलिका या विंड पाइप कहते हो। हमारे शरीर में भी पाई जाती है साथियों वायु नलिका, विंड पाइप, अगर आपने श्वसन तंत्र वाला चैप्टर पढ़ा हो तो। बात क्लियर है। जैसे कि साथियों हम मछली की बात करें तो मछली का साथियों जो मुख्य श्वसन अंग होता है वो होते हैं भैया गिल्स, जिसे आप गलफड़े कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है साथियों। और इसके अलावा साथियों हम बात करें जो पादप होते हैं साथियों, पादपों का मुख्य श्वसन अंग कौन सा आता है? तो साथियों पादपों का मुख्य श्वसन अंग होता है साथियों लीफ, पत्तियां। एक्चुअली में क्या होता है साथियों कि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें आप कहते हो स्टोमेटा, हिंदी में कहा जाता है वातरंध्र। तो साथियों ये जो वातरंध्र होता है यही भैया पादपों का मुख्य श्वसन अंग होता है। ठीक उसी तरीके से साथियों जो कॉकरोच होता है, इस कॉकरोच का जो मुख्य श्वसन अंग है साथियों वो होता है वायु नलिका या विंड पाइप कहते हो। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी साथियों बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है साथियों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ये आपका ही चैनल है। चले भैया आगे। ओके मिटा देता हूँ। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अगर नहीं लिया है साथियों तो भैया वीडियो को बैक करके ले लेना। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस। ये कॉकरोच के ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे बार बार आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, खासकर रेलवे में तो साथी फिक्स है, पूछे ही जाते हैं। देखिए साथियों अब दो क्वेश्चन करवाने वाला हूं, दोनों ही साथ साथ करवाऊंगा और साथियों दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन हो गए साथियों? हमारे लगभग 4 क्वेश्चन हो गए, कंफर्म पता नहीं है, 5 लिख देता हूं। देखिए भैया अगला क्वेश्चन जो है साथियों हमारा वो ये है कि जो कॉकरोच होता है साथियों, इस कॉकरोच का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? बताओ भैया। याद रखना साथियों जिस तरीके से हमारा जो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है साथियों वो होती है भैया किडनी। क्या होती है? किडनी। मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग है, मुख्य उत्सर्जी अंग है। और साथियों अगर हम मानव की बात करें कि मानव का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है, तो साथियों मानव का जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है साथियों वो है यूरिया। क्योंकि साथियों सर्वाधिक मात्रा में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं साथियों यूरिन के माध्यम से। इतनी बात क्लियर है। तो जिस तरीके से साथियों हमारे शरीर का मुख्य जो उत्सर्जी अंग है साथियों वो है भैया किडनी, ठीक उसी तरीके से साथियों जो कॉकरोच होता है, इस कॉकरोच का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है भैया मेलपीगी नलिकाएं, मेलपीगी नलिकाएं। बात क्लियर है। और साथियों मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है भैया कॉकरोच का? मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? तो याद रखना साथियों अगर कॉकरोच का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ आपसे पूछे साथियों तो यूरिक अम्ल है। कौन सा है? यूरिक अम्ल। आशा करता हूं साथियों दो सिंपल सी बातें थी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। देखिए मैंने कहा था साथियों आपसे कि भैया हमारा जो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है साथियों वो होती है किडनी। ठीक इसी तरीके से साथियों जो कॉकरोच होता है, इस कॉकरोच का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है साथियों? मेलपीगी नलिकाएं पाई जाती है साथियों। ये मेलपीगी जो नलिकाएं होती है यही कॉकरोच का मुख्य उत्सर्जी अंग माना जाता है। जिस तरीके से साथियों हमारा शरीर है वो सर्वाधिक मात्रा में यूरिया का उत्सर्जन करता है, तो साथियों हमारे शरीर का जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है वो यूरिया है। ठीक उसी तरीके से साथियों जो कॉकरोच होता है उस कॉकरोच का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है भैया यूरिक अम्ल, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में साथियों जो कॉकरोच होता है वो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। इतनी बात क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं साथियों। चले भैया। ओके
लास्ट एंड फाइनल साथियों जो हमारा क्वेश्चन है भैया, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, और अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन कौन सा है साथियों? 6 नंबर लगा देता हूं। वैसे तो क्वेश्चन तो साथियों हमने कॉकरोच को ऊपर 8 के आसपास कर लिए, लेकिन 6 नंबर लगा देता हूं। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, वो है हमारा कि जो कॉकरोच होता है साथियों, जो कॉकरोच होता है, इस कॉकरोच का जो बाह्य कंकाल है, बाह्य कंकाल किसका बना होता है? किसका बना होता है? कोई मुझे बताएगा साथियों कि जो कॉकरोच होता है, इस कॉकरोच का जो बाह्य कंकाल होता है साथियों, वो किसका बना होता है? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए साथियों, कॉकरोच का जो बाह्य कंकाल होता है साथियों, वो काइटिन का बना होता है। किसका भैया? काइटिन का। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कीटों का बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल किसका बना होता है? किसका बना होता है? तो साथियों किसका बना होता है भैया? कीटों का बाह्य कंकाल तो काइटिन का ही बना होता है। लेकिन साथियों अगर हम बात करें, जैसे कि जो दांत है, हमारे बाल है, हमारे जो नाखून है, और पक्षियों की बात करें तो पक्षियों में चोंच है, पंख है। पशुओं की बात करें साथियों तो सींग है, खुर है। ये सब साथियों बाह्य कंकाल के भाग है। ये किसके बने होते हैं साथियों? ये तो याद रखना साथियों, काइटिन के बने होते हैं। काइटिन क्या है साथियों? सॉरी, काइटिन के नहीं, केराटिन के बने होते हैं। किसके? केराटिन के। केराटिन क्या है साथियों? एक प्रोटीन है, और काइटिन भी साथियों प्रोटीन है। तो कॉकरोच और कीटों के बारे में पूछा जाए साथियों, तो कीटों का बाह्य कंकाल और कॉकरोच का जो बाह्य कंकाल है साथियों, किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। और बात करें साथियों कि भैया दांत, बाल, नाखून, चोंच, पंख, सींग, खुर, ये सभी बाह्य कंकाल के भाग है साथियों। जैसे कि हमने देखा कि पक्षियों के, पशुओं के, हमारे, तो इन सभी के साथियों जो बाह्य कंकाल के भाग है वो किसके बने होते हैं? वो केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो आशा करता हूं साथियों कॉकरोच के ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मैंने लगभग 7 से 8 क्वेश्चन करवाए हैं, ये सभी क्वेश्चन साथियों ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे बार बार आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आशा करता हूं आपको याद हो गए होंगे। अगर याद नहीं हुए हैं साथियों तो वीडियो को एक बार वो देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, सभी बातें काम की है। गाइज आज मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, सभी क्वेश्चन साथियों आपसे बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ यार, चैनल की ग्रोथ है बहुत कम मिल रही है साथियों, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उससे। तो जुड़िए साथियों हमारे साथ इस YouTube चैनल पर। यकीन करिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाई जाती है। मैंने बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक इसी चैप्टर की तरह जिस तरीके से आज की वीडियो आपने देखी, इसी तरीके से। और जो चैप्टर नहीं करवा रखे हैं साथियों, उन चैप्टरों पर बहुत ही जल्द क्लास आने वाली है। दीपावली के बाद में साथियों हम रेगुलर क्लास करेंगे। इस पर अभी भी रेगुलर ही हो रही है साथियों, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो गया था बीच में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।